हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो सीरीज में हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट एग्जाम के जनरल मैथ सेक्शन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Raj age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of Raj? तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें राज का प्रेजेंट एज को हमें x का वैल्यू देना पड़ेगा, उसके बाद हमें कंडीशंस डालना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राज बी x। तो हम लोग ने पकड़ लिया है प्रेजेंट एज ऑफ राज है x। तो क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि आफ्टर 15 इयर्स जो एज होगा राज का वो इक्वल होगा 5 टाइम्स होगा आपका 5 इयर्स बैक के साथ। तो हम लोग दोनों कंडीशन को लिख लेते हैं। आफ्टर 15 इयर्स राज का एज कितना होगा? अगर प्रेजेंट आपका x है तो आफ्टर 15 इयर्स हो जाएगा आपका x प्लस 15। तो एक और कंडीशन भी है यहाँ पे 5 इयर्स बैक, तो वो भी हम लिख लेते हैं। 5 इयर्स बैक राज का कितना एज होगा आपका? x माइनस 5। सब आपका प्रेजेंट एज के कंपैरिजन में होगा। अभी हम क्वेश्चन में जो कंडीशंस दिए गए हैं उसको हम डाल देंगे इक्वेशन के फॉर्म में। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आफ्टर 15 इयर्स एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स हिज एज 5 इयर्स बैक। तो उस कंडीशन को हम डाल लेते हैं। कंडीशन अगर हम डालेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा आपका इक्वल्स 5 टाइम्स ऑफ राजेश एज बिफोर 5 इयर्स। तो आपका इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका? 5x माइनस 25 और ये आपका हो जाएगा 4x इक्वल्स 15 प्लस 25 आपका हो जाएगा ये 40। तो आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टेंस 40। तो आपका राज का प्रेजेंट एज आपका आ गया है 10 इयर्स। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 इयर्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। हमें फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर्स आर द वंस व्हिच स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 और 0 से जो स्टार्ट होता है वो आपका है होल नंबर। बेसिक सा चीज है, लेकिन आप याद रखिएगा ये चीज। अभी ये चीज एवरेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले सम का एक फॉर्मूला है वो हमें जानना पड़ेगा। तो वो लिख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला है वो हमें जानना पड़ेगा। लिख लेते हैं उसको, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम्स में भी ये जरूरत पड़ता है। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है 40 नेचुरल नंबर्स, तो हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। तो इस फॉर्मूला में हम डालेंगे n, यहाँ पे आपका हो जाएगा 40। तो n प्लस 1 का वैल्यू है 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका यहाँ आ जाएगा 40 इंटू 41 बाई 2। तो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 20। तो कितना आ गया आपका? 41 2 82 820। तो यहाँ पे हमने सम तो निकाल लिया। अभी इसमें हमें फिर से एवरेज निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज आपका कितना हो जाएगा? 820 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 40। तो हम 0 0 कैंसिल कर दें। 4 कितना से आपका ये डिवाइड होगा? 20.5। तो आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20.5।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 4 and 9। हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी, एक्स पकड़ लेते हैं उसको। तो हम प्रोपोर्शन के जो एक्सप्रेशन है उसमें हम डाल लेते हैं एक्स को। तो ये ऐसे आएगा 4:x प्रोपोर्शन सिंबल x:9, ये फॉर्म में आएगा। तो हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4/x इक्वल्स x/9। तो इस इक्वेशन से हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x² इक्वल्स हो जाएगा आपका 4 × 9। तो कितना आ जाएगा आपका x² का वैल्यू आ जाएगा आपका 36। और 36 आपका कौन से नंबर का स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। 6 स्क्वायर 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 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 6। सो आपका मीन प्रोपोर्शन आपका आ जाएगा ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी 6। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रॉफिट एंड लॉस का सम है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। If the cost price of 12 tables is equal to selling price of 16 tables, what is the loss percent? तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपका सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा इसमें कंडीशंस ऐड किए हुए हैं। तो हमें कंडीशंस को पहले डाल के सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हमें लॉस परसेंटेज के फॉर्मूला में डाल के लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टेबल्स में चेंज है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट टेबल का, एक वन टेबल का हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम सारे जो कंडीशन दिए गए हैं उसका हम लॉस परसेंट निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम? लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल बी ₹1। तो ₹1 हम पकड़ लेंगे एक टेबल का कॉस्ट प्राइस। तो जाहिर सी बात है सीपी ऑफ 12 टेबल आपका कितना हो जाएगा? ₹1 × 12, जो कि आएगा आपका ₹12। ये आ गया आप हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 टेबल्स। अभी हमें निकालना है, हमें कंडीशन के हिसाब से हमें पता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 टेबल्स आपका इक्वल से आपका ₹12। तो इसमें हम यूनिटरी मेथड यूज करके सेलिंग प्राइस ऑफ वन टेबल तो आराम से निकाल ही सकते हैं। तो निकाल लेते हैं हम। रुपीस आपका आएगा यहाँ पे 12/16 आ जाएगा, क्योंकि 16 नीचे आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम इसको किस नंबर से कैंसिल करेंगे? 4 से कैंसिल कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो आंसर आ जाएगा आपका ₹3/4। तो यहाँ पे आपका हमें कॉस्ट प्राइस यहाँ मिल गया है। कॉस्ट प्राइस हमने पकड़ा था 1 और आपका सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 3/4। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो ये एक लॉस है। तो हमें पहले लॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि होगा सीपी माइनस एसपी। तो सीपी आपका कितना है? ₹1। एसपी कितना है? 3/4। तो इस इक्वेशन में हम डालेंगे तो आपका लॉस कितना आएगा? 4 4 - 3 1। तो आपका यहाँ पे आएगा 1/4। तो हमें सारा वैल्यूज मिल गया है। तो हम अभी लॉस परसेंटेज के फॉर्मूला में हम डाल लेंगे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है आपका? लॉस बाय सीपी × 100। तो यहाँ पे हमें लॉस कितना मिला था? 1/4। सीपी कितना है? ₹1 × 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1/4 × 100। तो 425 = 100। तो आपका कितना आ गया? 25। तो लॉस परसेंटेज आपका यहाँ पे कितना है? 25%। ऑप्शन नंबर डी है आपका सही आंसर। याद रखिएगा यहाँ पे लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखिएगा, और हमेशा याद रखिएगा अगर ट्रांजैक्शन अगर लॉस में है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा होगा एसपी से। कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। अगर प्रॉफिट है तो हमेशा क्या होगा? आपका रिवर्स हो जाएगा। आपका कॉस्ट प्राइस आपका लेसर देन हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। याद रखिएगा ये चीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
A and B can do a work in 4 days. If A alone can complete the same work in 12 days, in how many days B alone can complete the work? यहाँ पे टाइम एंड वर्क का यहाँ पे सम है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, ए और बी दोनों मिलके आपका काम होता है 4 दिन में, और ए एलोन अगर करने से वो 12 दिन में कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बी एलोन करने से कितना दिन में आपका ये वर्क जो है कंप्लीट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी पहले कंडीशन को हम लिख लेते हैं। ए प्लस बी का आपका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, आपका 1 डेज वर्क वो हम लिख लेते हैं। कितना है, 4 डेज में करते हैं तो जाहिर सी बात है 1 डे में आपका होगा 1/4। हम यहाँ पे कलेक्टिवली ए प्लस बी का निकाल लिए हैं, और एक कंडीशन में आपका दिया गया है ए एलोन अगर करने से सेम वर्क 12 दिन लगता है, तो ए का 1 डे का वर्क आपका कितना हो जाएगा, ए 1 डेज वर्क आपका कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ए प्लस बी और ए का 1 डेज वर्क मिल गया है, तो हम बी का कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि ए प्लस बी से अगर ए का वैल्यू हटा देंगे तो रह जाएगा बी, तो जाहिर सी बात है उससे हम 20 1 डे वर्क को निकाल लेंगे। कितना है आपका यहाँ पे 1/4 माइनस 1/12, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा, 12 होगा आपका यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 12 1 हो जाएगा, 2/12 कैंसिल आउट करेंगे, 1/6 हो जाएगा आपका आंसर। तो फिर अगर 1 डे में आपका 1/6 होता है तो कंप्लीट वर्क कंप्लीट करने में कितना लगेगा आपका, बी का 6 डेज। तो आपका सही उत्तर है आपका 6 डेज। तो इस सेशन के लिए इतना ही, और भी क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।